देखते आँखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम, ॾिसण वारी अखियूं ने सुनण वारे कन के फॉक्सी जो सलाम। आइके बधे से पहला मेमनी में हिकिड़ी ॻाल्हि चूड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट सही। पहली ॻाल्हि तो ये कि रील वग़ैरह बनाया तो बधे माण्हू परेशान थीनि था कि मेमनी में उर्दू में इंग्लिश में बधे में रील अचे थी, वो ज़रूरी है इलाही कुल कि मुझा अब्रॉड से भी घणा मैसेज अचनि था, यूट्यूब ते वञी बधे मैसेज नाड़ी सघो था। पहली ॻाल्हि तो ये कि पिछले हफ़्ते गोश्त पाक की 11वीं शरीफ हुई, बधे के बहुत बहुत मुबारक। गोश्त पाक की 11वीं शरीफ ने रबीउल गोश्त जो महीनों मुबारक। मुझो इन दफ़ा प्रोग्राम वो गोश्त पाक के महीने में रबीउल बगदाद शरीफ वञण जो की वजूहत के बिना ते ना वञी सघी हुई, वञण जो पंहिंजे हथ में की भी नथो हो। बुलावे जो कमाल है, जब तक किसी को बुलावा नहीं आता आदमी पहुँच नहीं सकता है, ना मदीने ना मक्के ना बगदाद शरीफ। बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं, तो जिन्हें बुलावा हो तो तेरे पा वनना इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, हनी फॉक्सी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो आती रहे। लास्ट वीक की जो मैंने वीडियो डाली थी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, जो मैंने दुबई म्यूज़ियम के पास बनाई थी, उसमें अक्टूबर का उछाल मैंने समझाया था और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप उसको समझें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो आती रहे। दूसरी बात, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, इसमें कोई भी नफ़ा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस की हनी फॉक्सी या फॉक्सी चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बाइंग सेलिंग, नफ़ा नुकसान वो आप लोग के खुद को ऊपर है। मैं सिर्फ एनालिसिस करके बताता हूँ कि विच इज़ गुड विच इज़ बैड। और ये वीकली वीडियो है जो फ्रॉम 6 to 10 आपको मैं रिगार्डिंग गोल्ड के बारे में बताऊंगा। सिल्वर के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें बता चुका हूँ। सिल्वर का लॉन्ग टर्म भी बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सिल्वर नहीं बताता हूँ। वीकली वीडियो के लिए मैं गोल्ड में बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने गोल्ड का ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ। और दूसरी बात, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं कि भाई आप लिख के डाल दो, बार बार नहीं बोलो। देखें मैं लिख के भी डाल रहा हूँ, डिस्क्लेमर इस दफ़ा आ जाएगा, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है यूट्यूब की, दूसरे लोगों की, तो ये हमारे लिए बोलना ज़रूरी है, हमारी इंपॉर्टेंस के लिए कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नफ़ा नुकसान में। अब वीकली वीडियो पे आ जाए। देखिए लास्ट वीक मैंने जो टारगेट्स आपको दिए थे, बॉटम के जो टारगेट्स आपको दिए थे 3810, 3812, 3815, आप लास्ट वीक की वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो बॉटम के टारगेट्स दिए थे उसी टारगेट्स पे वो टच करके दोबारा मार्केट ऊपर चली जाती है। और ऊपर के टारगेट्स भी मैंने दिए थे 3880, 3870, 3885, ये वहीं से टारगेट्स अप एंड डाउन इसी में मार्केट चल रही है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट का एरिया दे दूंगा एट द एंड, उसको आप समझ लें। उस एरिया के अंदर अगर आप बाई सेल करते हैं इज़ वेरी गुड, बी कॉशियस, ख्याल रखिएगा। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाएगी मार्केट तो मार्केट किसी के हाथ में नहीं आएगी और मार्केट स्पीड से ऊपर जाएगी और मार्केट भागेगी। ये ख्याल रखिएगा, मार्केट भागेगी और मार्केट आपको $50-100 ऊपर जा सकती है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई सीज़ फायर के बारे में काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं, फ़ोन भी आए हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई सीज़ फायर की आवाज़ आ रही है कि सीज़ फायर है। मेरे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई बताता हूँ। सीज़ फायर की आवाज़ आई है कि ठीक है सीज़ फायर, लेकिन देखिए सीज़ फायर ये इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वक्त आप देखें अमेरिका में शटडाउन की आवाज़, शटडाउन चल रहा है, ठीक है। अमेरिका के इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं, अमेरिका डेब्ट में है, इसके अलावा अमेरिका के अंदर इंटरनल सिविल वॉर के प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका में गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के इश्यूज़ चल रहे हैं। आप चीज़ें सर्च करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वॉर सीज़ फायर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। जो डी डॉलराइजेशन का भी इशू चल रहा है, ब्रिक्स का भी है। आप देखिए ये सब जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इश्यूज़ होते हैं, जो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और गोल्ड एक्चुअली, ये गोल्ड वो करेंसी है जो हर करेंसी के, हर नोट्स में, हर करेंसी के बिहाइंड में उनको बैक में रखना पड़ता है। तो मैं आपको नेक्स्ट सिल्वर की लॉन्ग टर्म वीडियो कुछ बनाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि लंदन के जो वॉलेट है उसके अंदर कितना बिलियंस का आउंस सिल्वर था, इस वक्त कितना शॉर्ट हो गया है, कितना सिल्वर है, कितना सिल्वर नहीं है। इसी तरह गोल्ड का भी इशू है कि बिहाइंड द करेंसी जो गोल्ड जिनके पास जितनी होनी चाहिए उतनी उनके पास है नहीं। इसी वजह से गोल्ड लोगों के पास शॉर्ट है और इस वक्त दुनिया में गोल्ड शॉर्ट ही है और हर कंट्री गोल्ड परचेस कर रही है। इंडिविजुअली आप नहीं देखें, कंट्री वाइज देखें, कंट्री गोल्ड परचेस कर रही है डी डॉलराइजेशन को वजह से, क्योंकि डॉलर को हटा के वो गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड को ये ज़्यादा नीचे नहीं लाने देंगे। गोल्ड नीचे की तरफ ज़्यादा का चांस नहीं है। अगर यहाँ से $50-100 गोल्ड नीचे भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है।
आपको एवरी डिप बाय करना है। बट एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप गोल्ड बाय नहीं करते लॉन्ग टर्म में शायद आप लोग को लॉस हो सकता है, बिकॉज मेरी एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड बहुत स्पीड से उछाल करेगा ये महीने के अंदर। एनी टाइम देखिए, मैं आपको मंडे का भी बताता हूँ, ट्यूसडे का भी बताता हूँ और एनी टाइम आफ्टर दैट। देखिए मंडे पॉसिबल है मार्केट ओपन होती है। मंडे की एक स्पेशल टिप आपको दे दूं कि मंडे शायद मार्केट ओपन होकर आपको $20 to $40 $45 तक एक डिप लगा सकती है। जब डिप लगाएगी वो बाइंग टाइम है, एवरी डिप बाइंग मैं आपको बता रहा हूँ। मंडे को भी डिप बाइंग है, ट्यूसडे को भी अगर थोड़ी बहुत डिप आती है ये बाइंग है। पॉसिबल है मंडे इवनिंग से या ट्यूसडे इवनिंग से। एनी टाइम आपको मंडे ट्यूसडे इवनिंग एनी टाइम अचानक से गोल्ड ऊपर भागना शुरू करेगा और गोल्ड लगातार, मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड लगातार भागना शुरू करेगा। मैं आपको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के लेवल्स दे दूंगा। गोल्ड जब भागना शुरू करेगा ना, आप गोल्ड को नहीं पकड़ सकेंगे। आप मुझे भी कॉल करेंगे, वैसे तो मैं कच्चे का काम करता नहीं हूँ, मैं शारजा में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, इस तरफ होता हूँ। यहाँ हम लोगों को चाहिए तो हम अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे भी कॉल करेंगे तो मार्केट से ही मुझे लेके देना है, जो कि बड़े शॉर्ट है मार्केट में इस वक्त। जैसे सिल्वर शॉर्ट है, गोल्ड भी शॉर्ट हो जाएगा स्पीड से जब गोल्ड ऊपर जाएगा। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंस लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट लेवल को आप समझ लें, ठीक है। आपका जो ब्रेक डाउन लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन लेवल है वो 3850 है। 3850 से नीचे अगर मार्केट बंद होनी शुरू होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये 3830, 3820, 3800 तक भी मार्केट जा सकती है, जो कि चांस वेरी रेयर है, बहुत कम चांस है मार्केट इतना नीचे आने का। लेकिन मैं आप लोग को गाइड कर देता हूं कि ये 3850, 3854 ये आपका ब्रेक डाउन लेवल है। अब ब्रेक आउट लेवल को समझ लें। देखें मार्केट ने कितनी मरतबा 3890, 3892, 3895, 3896 से मार्केट टच करके वापस आई है। ब्रेक आउट लेवल है 3897। ये 3897 का वो लेवल है कि अगर मार्केट 3897 से ऊपर बंद होनी शुरू होगी तो आपको गोल्ड इतनी स्पीड से भागेगा, इतनी स्पीड से भागेगा, गोल्ड भागना शुरू कर देगा और गोल्ड आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 4000 एंड प्लस। अब 4000 एंड प्लस आप बोलेंगे प्लस क्या? देखिए प्लस क्या, वो आपको कमिंग वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी तो बीच की वीडियो में या आपको वीकली वीडियो में बाद में आपको मैं बताता जाऊंगा। 3897 मार्केट जब क्रॉस करेगी तो ये आपको 4000 का लेवल टच करेगी और 4000 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन एक बात आपको बताता जाऊं, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो 4000 का लेवल है वो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट 3990 पे रेसिस्टेंस लेगी, मार्केट 3990-95 पर रेसिस्टेंस लेगी, वहाँ से दोबारा $50-60 $70 मार्केट नीचे भी आ सकती है। सो बी केयरफुल। मैंने आप लोगों को तकरीबन एवरी डिटेल्स मैंने बता चुका हूँ। ये इस वक्त मैं अपनी शॉप में हूँ, सना ज्वेलरी की शॉप है मेरी शारजा में, जहाँ हम रिटेल का काम करते हैं, रिटेल ज्वेलरी का काम है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ क्या, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल बता दिया है। मेरी कोई गलती हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, बी केयरफुल इन एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम।